हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो बच्चों, ये जो टर्म हमारे पास आता है ये फाइबर्स, ये ऑलरेडी हम बहुत बार सुन चुके हैं बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड दो चैप्टर हम लोग स्टैंडर्ड 6 में एक चैप्टर और स्टैंडर्ड 7 में भी एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फाइबर्स होता क्या है। तो अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ या फिर आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, तो फाइबर्स क्या होते हैं जिनसे हमारे पहनने वाले कपड़े बनते हैं। तो अगर आप लोगों को याद है तो फाइबर्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे धागे होते हैं। फाइबर्स से हम लोगों का क्या बनता है बच्चों, यार्न बनता है। और यार्न को बुनने के बाद हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, हमें एक फैब्रिक देखने के लिए मिल जाता है, फैब्रिक। और उसी फैब्रिक को काटने के बाद या फिर सिलाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, क्लॉथ्स मिलते हैं। हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे, तो क्या होता है, द क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स। अगर हम एक कपड़े को ही अच्छे से देखते हैं, जैसे देखिए ये आपके सामने एक कपड़ा है, जहां पे अगर हम उसी कपड़े के अगर छोटे छोटे धागे को अगर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये सब क्या हो गए बच्चों, इन सबको क्या कहा जाए, इनको फाइबर कहा जाएगा। इनको क्या कहा, फाइबर्स कहा जाएगा। और उसी फाइबर्स को बुनने के बाद हमें कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है हमें देखने के लिए मिलेगा। किसी भी तरह का कपड़ा आप लोग देखो बच्चों, उसको अगर आप देखते हो तो आपको देखेंगे बहुत सारे ऐसे करके बहुत सारे धागे जो है इनके क्रिस क्रॉस करके यहाँ पे जो है इसको बुना गया है। और बुनने के बाद हमें क्या मिलता है बच्चों, एक फैब्रिक मिलता है, कपड़ा मिलता है। और उसी कपड़े को फर्दर सिलने के बाद हमें एक क्लॉथ्स मिलता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द क्लॉथेस आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स एंड द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स। ये जो कपड़े होते हैं ये फाइबर से ही बनते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 6 और 7 में कि ये फाइबर कितने तरह के फाइबर्स होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं, और एक होता है बच्चों आर्टिफिशियल फाइबर जिसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं है और इस चैप्टर में और या फिर हम लोग हमारी इस वीडियो में कंटिन्यूअसली पढ़ने वाले हैं। तो क्या हो सकता है, द फाइबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो फाइबर जो होता है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरे को हम क्या बोल के कहते हैं, द सिंथेटिक फाइबर्स बोल के कहते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होता है बच्चों, जो हमें नेचर से मिलता है, जहां पे जैसे कि आप लोग सुने होंगे द वूल, सिल्क, कॉटन, ये सब जो होते हैं बच्चों ये नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है, व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स। अगर इसको और थोड़ा सा भी अगर डिवाइड किया जाए बच्चों, ये क्या होता है, यहाँ पे भी हमें दो तरह का फाइबर देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है आपका प्लांट का फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे कॉटन एंड जूट, ये सारे के सारे क्या हो गए बच्चों, ये प्लांट फाइबर हैं। और एनिमल फाइबर भी एक रहता है जो कि आप स्टैंडर्ड 7 में पढ़े हो। एनिमल फाइबर्स क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका सिल्क, वुल, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, एनिमल फाइबर्स होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स का दो टाइप्स हो गए, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल्स। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टैंडर्ड 8 में हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे या फिर एक ब्रीफ आइडिया लेंगे अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या हो सकता है बच्चों, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, द फाइबर व्हिच आर मैन मेड, जो मैन या फिर आदमी जो बनाते हैं, हमारे ह्यूमन जो बनाते हैं, उसी को ही हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, सिंथेटिक फाइबर। अगर आपको कभी क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, तो आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, द फाइबर्स व्हिच आर मेड बाय द ह्यूमन। समझ में आया। और फाइबर मेड बाय मैन फ्रॉम ए केमिकल और पेट्रोलियम, जिसको ये सारे के सारे केमिकल्स यूज करने के बाद जो कपड़ा वो बनता है ह्यूमन के हेल्प से, उसी को ही सिंथेटिक फाइबर्स बोल के कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या आएंगे, नायलॉन, आर्सेनिक, रेयन, ये सब हम पूरा का पूरा एक ओवरऑल आइडिया लेंगे। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हमारे पास नेचुरल फाइबर्स था तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ व्हाट इज द नीड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। हमारे पास तो बहुत ही अच्छा खासा आपका जो है नेचुरल फाइबर हमको देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स का जरूरत क्यों पड़ा, इस
चैप्टर में आगे की तरफ आप लोग समझ जाओगे बच्चों कि ये सिंथेटिक फाइबर्स हमारे लिए जरूरत क्यों पड़ा। एक मैं छोटा सा ही आपको आइडिया दे देता हूं कि नेचुरल फाइबर्स जो होता है बच्चों, ये क्या लेता है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। अपार्ट फ्रॉम टाइम कंज्यूमिंग बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, क्योंकि इसको हमें उगाना पड़ता है। हो गया, यहाँ पे जो है जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग या फिर उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन को जो है कुछ एक अल्टरनेटिव्स की तरफ उसको देखना पड़ा, ताकि ये जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। और इसी के लिए ही बच्चों आपका क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर का डिस्कवरी हुआ। और लोग जो है बच्चों वो सिंथेटिक फाइबर की तरफ अट्रैक्ट हुए। क्यों अट्रैक्ट हुए, ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में, ये सारे के सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे और एक बात आता है कि सिंथेटिक फाइबर बनता कैसे है। अगर सिंथेटिक फाइबर की बात में किया जाए, या जैसे कि हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, ए सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को बच्चों क्या किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, लाइक ए चेन जैसे फॉर्मेशन होता है, उसी के हिसाब से ही हमारा एक सिंथेटिक फाइबर बनता है। और उसी चेन का नाम क्या होता है बच्चों, उस चेन का नाम होता है पॉलीमर्स। तो इसी वर्ड को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब या फिर थोड़ा सा खुलने की अगर कोशिश करते हैं, तो यहां पे क्या निकल के आएगा बच्चों, ये एक ग्रीक वर्ड और वी कैन से द लैटिन वर्ड से आया है, जहां पे पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों, मैनी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एंड मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो क्या होता है, जब भी एक सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है बच्चों, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को जो है वो जोड़ा जाता है। इनको बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी भी एक मोतियों की माला देखे होंगे, या फिर अब कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे मोतियों को जो एक थ्रेड के हेल्प से जो है इनको जोड़ा गया है। तो ये भी एक तरह का क्या है बच्चों, इनको पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर कहा जाता है बच्चों। अगर हम इसी सिंगल यूनिट को ही बात करते हैं, जैसे लेट्स सपोज मान लो कि हमें इसको निकालना है, या फिर इसी को ही निकाल देते हैं। अगर जो सिंगल यूनिट जो रहता है, जो सिंगल यूनिट हम लोग एक माला से, अगर मोतियों की माले से अगर हम लोग निकालते हैं, तो उसी सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है बच्चों, इसको मोनोमर कहा जाता है। मोनोमर। और इसी हिसाब से बहुत सारे मोनोमर्स को अगर हम जोड़ देते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स और बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को अगर हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आता है बच्चों, अल्टीमेटली हमारे पास मिल जाता है पॉलीमर। तो हर एक छोटे यूनिट को क्या कहा जाता है बच्चों, मोनोमर कहा जाता है। और मोनोमर को अगर हम जोड़ देते हैं, हो गया, हम मोनोमर्स को अगर जोड़ देते हैं, तो उसी जो स्ट्रक्चर हमारे पास जो निकल के आएगा, उनको क्या कहा जाएगा बच्चों, इनको पॉलीमर बोल के कहा जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो मोनोमर मतलब हम लोग क्या मानेंगे, द इंडिविजुअल यूनिट इन ए पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। जो इंडिविजुअल यूनिट जो रहता है एक पॉलीमर के अंदर, या फिर जिससे आपका एक पॉलीमर बनता है, उसी को ही हम क्या बोल के कहेंगे, आपका मोनोमर्स बोल के कहेंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग्स बच्चों, कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, सब कोई आपके पॉलीमर ही होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल बोलने की कोशिश करता हूं यहां पे, तो सबसे हमारा फेमिलियर जो होता है, जो पॉलीथीन, ये होता है हमारा पॉलीथीन, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। पॉलीथीन जो है एक सिंथेटिक फाइबर है, जो किससे बना हुआ रहता है बच्चों, ये बना हुआ रहता है आपका इथीन से। इनका जो छोटा छोटा यूनिट जो होता है इथीन, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे इथीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH2 होता है। इसी हिसाब से बहुत सारे CH2 को जोड़ने के बाद जो पॉलीमर हमारे पास निकल के आता है, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, उसी को पॉलीथीन बोल के कहा जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो पॉलीमर्स हैं। इवन इफ जो नेचुरल फाइबर जो होता है, जिसको हम कॉटन बोल के भी कहते हैं, कॉटन भी आपके बहुत सारे ऐसे मोनोमर से बना हुआ रहता है, जिसमें वो कौन से मोनोमर से बना हुआ रहता है बच्चों, ग्लूकोज।
अगर हम देखते हैं तो कॉटन में क्या रहता है, ज्यादातर ये एक पॉलीमर बनता है आपका, जिसको हम सेलुलोज बोल के कहते हैं। और वो सेलुलोज किससे बनता है आपका, बहुत सारे ग्लूकोज, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है किसका बच्चों, ये आपका जो है एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहाँ पे और एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जोड़ दे, तो ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब भी एक साथ आ जाते हैं बच्चों, तो वो लोग क्या बनाते हैं, वो लोग सेल्यूलोज बनाते हैं। तो जितने भी फाइबर्स होते हैं, हो गया, ये सारे के सारे जो है बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बने हुए रहते हैं, जिनका नाम होता है मोनोमर्स। और मोनोमर्स के जो रिपीटिंग यूनिट जो रहता है, जो कंटिन्यूअसली जो इनको जो जोड़ा जाता है, उसी को ही आपका क्या कहा जाता है बच्चों, इनको पॉलीमर कहा जाता है। तो पॉलीमर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटिंग यूनिट। सिंपली अगर हम लोग देखा जाए तो पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटिंग यूनिट। और ये यूनिट बच्चों किसी का भी हो सकता है, जिससे हमारा एक फाइबर या फिर फैब्रिक बनेगा। समझ में आया बच्चों? तो इसी चीज को जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखो, और इसके आगे के चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा हमारा फोकस रहेगा किसके ऊपर बच्चों, जो सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर। और रिमेंबर वन थिंग बच्चों, ये जो आगे के चैप्टर में जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां पे आपको क्या याद रखना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले जिस भी सिंथेटिक फाइबर को हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे तैयार किया जाता है, या फिर हाउ इट इज मेक, इसको कैसे तैयार किया जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, हम सब जो है इस चैप्टर में बारी बारी से कवर करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।